दीपावली। दीपावली को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इसलिए कार्तिक अमावस्या की काली घनी रात को दीपक के प्रकाश से जगमग करने की परंपरा है। मान्यता यह है कि दीपावली के दिन भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। भगवान प्रभु राम के वापस लौटने की खुशी में ही यह त्यौहार मनाया जाता है और दीपावली पर लोग अपने घरों को फूल, रंगोली, रंग बिरंगी लाइटों और दीपों से सजाते हैं, जगमगाते हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बता दें कि इस बार दीपावली बेहद खास है क्योंकि इस बार हंस राजयोग और बुधादित्य राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बना हुआ है। करीब 71 साल बाद दीपावली के अवसर पर ये योग बने हैं। इससे पहले साल 1954 में दीपावली पर ग्रहों का ऐसा संयोग बना था और इस बार गुरु अपने उच्च राशि कर्क में गोचर करने से हंस राजयोग प्रभाव में आ रहे हैं। तो वहीं सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने से बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कलानिधि योग का संयोग है। ऐसे में ग्रहों के इस शुभ स्थिति के लिए सबसे ज्यादा लाभ मेष, मिथुन सहित 5 राशियों को तरक्की, उन्नति और धन का लाभ होगा। साथ ही भाग्य का साथ मिलने से माला माल भी होंगे। ज्योतिषों के अनुसार इस बार की दीपावली बहुत ही खास मानी जा रही है। दरअसल दीपावली पर इस बार विशेष योग का निर्माण हुआ है जो कि पूरे 100 साल के बाद बन रहा है। दीपावली पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एक दुर्लभ और शक्तिशाली वैभव लक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रही है जो करीब 500 वर्षों के बाद बना है। इस खास योग में चंद्रमा और शुक्र की युति कन्या राशि में हो रही है जो दीपावली को अत्यंत शुभ और फलदायी बना रही है। इस योग का प्रभाव कुछ राशियों पर विशेष रूप से पड़ेगा जिनके जीवन में धन, संपत्ति, करियर में उन्नति, आकस्मिक लाभ और यहां तक कि विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण संयोग बनता नजर आ रहा है और कई विशेष संयोग ये बनते नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं हम कि किस तरीके से दीपावली पर 71 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। हंस राजयोग, बुधादित्य राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बना। इससे पहले साल 1954 में दीपावली पर ग्रहों का ऐसा संयोग बना था और ग्रहों की शुभ स्थिति में 5 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। मेष, मिथुन सहित 5 राशियों को तरक्की, उन्नति और धन लाभ भाग्य का साथ मिलने से मालामाल होंगे। दीपावली पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एक दुर्लभ और शक्तिशाली वैभव लक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण कर रही है। चंद्रमा और शुक्र की युति कन्या राशि में हो रही है। जीवन में धन, संपत्ति, करियर में उन्नति, आकस्मिक लाभ और विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो अद्भुत संयोग है जिनके बारे में हमने आपको बताया है और इस बीच इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और अच्छे से चीजों को बताने के लिए, इन ग्रहों को, इन नक्षत्रों को डिफाइन करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं। हमारे साथ सैवी सिंह जी जुड़ी हैं जो कि ज्योतिष है। हमारे साथ अलंकृता मानवी जी जुड़ी हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में हमारे। और सबसे पहले सैवी जी, मैं आपका रुख करूंगा और जो ये अद्भुत दुर्लभ संयोग बनते नजर आ रहे हैं, इन दुर्लभ संयोगों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये दिन बेहद खास। बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को इस 5 दिवसीय महोत्सव दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अभिषेक जी आपको और मेरी फेलो पैनलिस्ट अलंकृता जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर संयोग, बहुत ही सुंदर योग संयोग लेकर ये 5 दिवसीय पर्व जो है इस बार आ रहा है। और सबसे खास करके बात, विशेष करके बात यह है कि धनतेरस के दिन ही देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लिए वेल्थ के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो अपनी उच्चस्थ राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करके केंद्र के भाव में हंस योग की स्थापना कर रहे हैं, जो कि नेचुरली आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा मान, सम्मान, धन, वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने बोला, प्रतिष्ठा लेकर आता है। तो ये योग संयोग जो बन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा
सुंदर, बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण योग है। इसी कारण से धनतेरस के पर्व से शुरू होते हुए इन 5 दिवस के अंतर्गत आप जो भी धातु खरीदते हैं, आप जो भी विशेष करके सामग्री खरीदते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सभी को धातु ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली धातु जो है वो एक्सपेंसिव है। और पर्व त्योहार जब भी आता है तो इररिस्पेक्टिव कि आप किस इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं, सभी के लिए ये जो पर्व है वो उतना ही ज्यादा खास, विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये योग संयोग जो इस बार स्थापित हो रहे हैं, देखिए तुला राशि जो कि संतुलन की राशि मानी गई है, जो कि राशि चक्र की सप्तम भाव की राशि है, ये स्पाउस और पार्टनरशिप के भाव की राशि है, ये पद प्रतिष्ठा के भाव की राशि है। वहां पे त्रिग्रही योग स्थापित हो रहा है, जो कि सूर्य, बुध और मंगल की युति से स्थापित हो रहा है। साथ में वैभव लक्ष्मी योग, जैसे कि आपने बताया कि चंद्रमा और साथ में शुक्र क्योंकि तुला राशि के नेतृत्व ग्रह माने जाते हैं, वो वैभव लक्ष्मी योग जो है वो स्थापित कर रहे हैं। तो ये सभी जो इस समय के दौरान, इस पर्व के दौरान जो योग संयोग बन रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभता लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्तम चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और सभी राशियों के लिए ये पर्व जो है वो बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है आपके जीवन में, कई ज़्यादा पहले से, क्योंकि ये जो साल निकला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल के साथ निकला है। और अब दिवाली एक ऐसा पर्व होता है जिसमें हर कोई स्वास्थ्य की वृद्धि चाहता है, अपने जीवन में धन की वृद्धि चाहता है, क्योंकि धनतेरस का जो पर्व है वो आपके जीवन में सिर्फ धन की ही वृद्धि नहीं कराता, वो पर्व जो है वो धन्वंतरी देव जी को भी समर्पित है, जो कि आयुर्वेद के सबसे ज्ञानी चिकित्सक माने गए हैं। तो ऐसे में हेल्थ और वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी तीनों के लिए ही ये जो पर्व है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल। अलंकृता जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये भी जानकारियां हैं कि कुछ राशियां उनको अधिक लाभ हो रहा है, इन राशियों के बारे में आपसे समझना चाहूंगा मैं, और आपके कार्ड जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं। अलंकृता जी। बिल्कुल, राधे राधे, धन्यवाद। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को इस 5 दिवसीय त्यौहार की अनंत शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव, गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी इस शुभ दिवाली का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जी हाँ, जैसे कि साबी जी ने बता ही दिया है कि ये दिवाली बहुत ही खास है। हम सभी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव इस पूरे साल देखे हैं, लेकिन दिवाली के बाद बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये दिवाली जो है आप पारंपरिक तरीके से तो मनाएं ही, लेकिन बहुत सारे आध्यात्मिक और जो लोग साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही खास योग बन रहे हैं। और दिवाली अपने आप में जो है वो मन में, आपके मन में जो अंधकार है, बहुत सारे यूथ और जो हमारे आसपास की जनरेशन है वो बहुत चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंधकार यानी कि डिप्रेशन या सैडनेस अगर कहीं भी आपके किसी कोने में है तो उसे दूर करने का पर्व भी होता है दीपावली। आपके अंदर के अंधकार को उजियारे से भरने का पर्व होता है दीपावली। और सबसे खास बात यह है कि आप सभी की, एक दूसरे की जीवन के अंधकार को मिटा के अपने दोस्तों के, अपने कार्यकर्ताओं के आप इस दिवाली को मनाइए। और देख लेते हैं कि कार्ड्स विशेषकर क्या कहते हैं राशियों के बारे में कि कैसा रहेगा। सबसे पहले जो हमारी राशि है प्रभु श्री राम की राशि जो है मेष राशि। आइए देख लेते हैं कि मेष राशि की किस्मत कैसी रहेगी इस दिवाली, उनके लिए क्या खास है। हर हर महादेव। तो ये रहे मेष राशि, आपके कार्ड्स कहीं ना कहीं आपके लिए लर्निंग के लिए और टीचिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। वहीं व्यापारियों को थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने गुरुजनों से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन ये दिवाली आपकी कोई एक विश जो आप बहुत समय से चाह रहे हैं उसकी पूर्ति होती भी नजर आ रही है। इस दिवाली आप जो है वो गौ माता के दीपक को अखंड तरीके से अपने घर में जरूर जलाएं, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। हमारी अगली राशि जो है वृष राशि, उसकी दिवाली कैसे जाने वाली है। जो दर्शक हमारे वृष राशि के हैं यानी टॉरियंस हैं, आइए देखते हैं उनकी राशि के अनुसार कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, आपको पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा। अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ मीठा जरूर अर्पण करें इस दिवाली। इस दिवाली माता लक्ष्मी को कमल गट्टे जरूर आप भेंट करें अपने हाथ से, आपको फायदा होगा। अपने हाथ से कुछ
फल और कुछ अन्न आप ज़रूरतमंदों को दान करें इस दिवाली। और इस दिवाली आप अपने भाई को ज़रूर मना लें अगर वो आपसे रूठा हुआ है। देख लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये रहे मिथुन राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। तो मिथुन राशि, अगर बहुत समय से आप किसी कार्य को लेके थोड़ा सा केयरलेस हो गए थे तो अब संभलने की ज़रूरत है और अपने आसपास सिर्फ टॉक्सिक इन्वायरमेंट को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको पीछे की ओर खींचते हैं उनसे भी थोड़ी दूरी बना लें। और पार्टनरशिप के लिए आपके लिए बहुत अच्छे योग लेकर आ रही है दिवाली। पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा होगा। नया स्टार्टअप जो लोग करना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। और अब जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि। जान लेते हैं कि कर्क राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कर्क राशि आपके कार्ड्स। कहीं ना कहीं इस दिवाली अगर आप अपनी माता का आशीर्वाद लेंगे तो आपका चंद्र बेहतर होगा। को कुछ ऐसा, अपनी माँ को कुछ ऐसा भेंट करें जो उनके उपयोग में आ सके, उनकी सेवा करें, आपका चंद्र बेहतर होगा और पूरा साल आपको उससे लाभ पहुंचेगा। अब जान लेते हैं अपनी अगली राशि सिंह राशि। देख लेते हैं कि सिंह राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे सिंह राशि आपके कार्ड्स। थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा और बहुत समय से जो आपने अपने अंदर समेटा हुआ है अब आप उसको उजागर करेंगे और अपने पोटेंशियल का पूर्ण इस्तेमाल करेंगे। ये जो कार्ड आया आप में स्टेबिलिटी और स्थिरता आपकी लाइफ में लाएगा। अब जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि के सितारे देखिए, धन, वैभव और लक्ष्मी आपको सब कुछ मिलेगा और कहीं ना कहीं इस दिवाली हो सकता है आप अपना वाहन बदलें या नया घर लें। अब जान लेते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि। मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं देख लेते हैं अपने टायरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड्स। बहुत समय से आपके ऊपर बंधन था लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे, आपको लिमिटेशंस जो हैं वो अटैक नहीं करेंगी। तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया है। आपके विदेश जाने के योग भी बनेंगे और आपको निवेश में बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस की। और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे स्कॉर्पियंस आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए, कहीं ना कहीं कार्ड ये दर्शा रहा है कि रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके नए रिश्ते बनेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। पॉट ऑफ गोल्ड कार्ड भी आया है यानी कि कहीं से आपको गड़ा हुआ धन और लक्ष्मी अवश्य मिलेगी इस दिवाली। बस लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी यंत्र अपने घर में लगाएं या श्री यंत्र लगाएं और कमल का फूल माँ लक्ष्मी को इस दिवाली ज़रूर भेंट करें अपने हाथ से। जी, बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि की और जान लेते हैं कि कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कुंभ राशि आपके सितारे। जो दर्शक कुंभ राशि के हैं वो इसे ध्यान से देखें। कुछ उपयोग की चीज़ें ज़रूरतमंदों को आप दे दें। किसी ऐसे की दिवाली आप ज़रूर मनाने में हेल्प करें जो खुद जो है सक्षम नहीं है। आप देखेंगे आपकी आने वाला समय जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की और उसके बाद बात करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। तो सारी 12 राशियां जो हैं यहाँ पे कवर हो गई हैं। लेकिन वहीं अगर कन्या राशि की बात करें तो उनके लिए दिवाली बहुत ही खास जाने वाली है। और उसके बाद बात करें तुला राशि की तो तुला राशि के लिए भी ये दिवाली जो है बहुत कुछ नया लेके आने वाली है। पूरा रीइंकार्नेशन कार्ड उनके लिए आया है। अब देख लेते हैं कि कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं। कुंभ राशि को थोड़ा सा मेंटल सफरिंग का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वाद विवाद से बच के रहें। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें और इस दिवाली जो है आप एक खास वेदी बनाएं। उसके अंदर धन्वंतरी जी, कुबेर जी और लक्ष्मी माँ के आगे 2 उल्लू जो हैं उनको ज़रूर, सफ़ेद उल्लू को ज़रूर स्थापित करें। तो आप देखेंगे पूरा साल धन लक्ष्मी आप पर बरसती रहेगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि हमारी आखिरी राशि है और देख लेते हैं कि मीन राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे मीन राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष लाइव। इस वक्त गरुड़ा का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको आपके माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस दिवाली आपका सूर्य और चंद्र बेहतर होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा भी आपको मिलेगी। तो यानी आपको सूर्य और चंद्र की उपासना भी करनी चाहिए। और इस दिवाली आप अपने हाथ से 11 दीपक अपने घर में जलाएं और तुलसी मैया के आगे दीपक जलाना ना भूलें। तो आप देखेंगे आपकी दिवाली और भी खास हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल अलंकृता जी, मैं जाहिर तौर पर ये सोच रहा हूँगा कि हमारे जो दर्शक वो देख रहे होंगे मैं इस वक्त, वो ये अब समझ पाए होंगे कि किस तरीके से उन्हें क्या उपाय जो है वो करने होंगे। काफी बेहतर तरीके से आपने बताया ये चीजों को। सहवी जी, मैं आपका रुख करूंगा, वैभव लक्ष्मी राजयोग को लेकर बात करें। 500 साल के बाद ये राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। सहवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस राजयोग के बारे में। बिल्कुल, देखिए कोई भी राजयोग जो है उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब उस ग्रह से जुड़े हुए जो उसके भाव होते हैं उसमें भी कोई ना कोई शुभ कार्य जो है वो हो रहा हो, कोई शुभ प्लैनेट्स जो है उनकी स्थिति बन रही हो। जैसे कि इस बारी वैभव लक्ष्मी योग जो है सबसे पहले वो बुध की राशि यानी कि कन्या राशि में स्थापित हो रहा है, जिसमें शुक्र और चंद्रमा की युति हो रही है। और कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है। और कमाल की बात यह है कि सूर्य के साथ बुध की युति होने की वजह से बुध आदित्य योग भी जो है वो तुला राशि में इस बारी जो है वो बन रहा है। तो ये दोनों ही राशियां जो है वो अपने आप में ही इन राशियों के अंतर्गत ये जो योग बन रहे हैं, इन ग्रहों की युति होना, उनकी स्थापित होना, उनका स्थापित होना, ये बहुत ही ज्यादा शुभता के संकेत लेकर आता है। साथ में इसी के साथ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगेन जो है जो कि धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो हंस योग स्थापित कर रहे हैं और शुक्र आपके जीवन में लग्जरी लेकर आते हैं। तो सभी शुभ ग्रह इस दीपावली के त्योहार पर कोई ना कोई शुभ योग संयोग में जो है वो युति करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसी के कारण से ये जो इस बारी योग के निर्माण हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। देखिए, हम आपको ये तो बताते हैं कि दिवाली की रात को, दिवाली की शाम को, संध्या के समय आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 5 दिवसीय पर्व है और 5 दिवसीय पर्व का मतलब होता है जिस मानव शरीर का संतुलन जो है वो 5 तत्वों से यानी कि 5 एलिमेंट से होता है, वही 5 तत्व जो है वो हमारे घर के स्थान पे भी होते हैं, वही 5 तत्व जो है वो हमारे कार्यस्थल पे भी होते हैं और वही 5 तत्व जो है उनका नेतृत्व ये 5 दिवस करते हैं। इसी कारण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने लिए ये जो 5 दिवसीय पर्व है उसे बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाएं। सबसे पहले आपको 5 दिवस के अंतर्गत रोज प्रयास करना चाहिए कि आप अपने घर में आकाशीय दीपक, क्योंकि ये कार्तिक मास का समय भी चल रहा है, तो ऐसे में आकाशीय दीपक आपको मिट्टी के दीपक शुद्ध देसी घी से जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो व्यवसाय वृद्धि से संबंधित हो, चाहे आपके जीवन में रिलेशनशिप से संबंधित हो, या फिर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है लाल रंग का, उसको प्रज्वलित करते हुए आकाश की तरफ देखते हुए फिर इस दीपक को आपको संध्या काल के समय तुलसी मैया के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए। इन 5 दिवस के त्योहार के दौरान आपको ये विधि जो है वो रेगुलरली जरूर करनी चाहिए। साथ में 5 मिट्टी के दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करने चाहिए अपने घर में संध्या काल के समय, जो इन 5 तत्वों की एनर्जीज को बैलेंस करता है। एक मिट्टी का दीपक आपको अपने घर की रसोई में जलाना चाहिए, जहाँ पे अग्नि कोण या फिर जो अग्नि का स्थान माना गया है वहां पे अग्नि देवता जो है वो बैलेंस होते हैं। आपके घर में जहाँ पे जल का स्तोत्र है वहां पर आपको एक मिट्टी का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे प्रज्वलित करना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान पे प्रज्वलित करना चाहिए और एक मिट्टी का दीपक आपको तुलसी मैया के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं प्रत्येक दिन अपने घर में, तो इससे बहुत ही ज्यादा शुभता और शुद्धता आती है। दिवाली के दिन सुबह उठकर चौखट पूजन का बहुत ही ज्यादा विशेष प्रावधान माना जाता है और माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमारी चौखट पर भगवान नरसिंह का वास होता है और ये भगवान श्री हरि विष्णु के वो अवतार हैं जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं हर नकारात्मकता से, हर नेगेटिविटी से। और क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है, दीपावली का जो दिन होता है, वो सबसे काली अंधकार और अमावस्या का दिन होता है, इसीलिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं ताकि जो भी अंधकार, जो भी रुकावटें या जो भी ब्लॉकेजेस आपके जीवन में है वो समाप्त हो और नई ऊर्जा आपके जीवन में आ सके। इसीलिए सुबह उठकर आपको स्नान आदि कर कर दीपावली के पर्व के दौरान, दिवाली के दिन विशेष करके आपको सुबह अपनी चौखट पर गंगा जल का छींटा करना चाहिए, उसे स्वच्छ करना चाहिए। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा कुमकुम, इसे मिक्स करके इसका तिलक जो है वो आपको अपनी घर की दहलीज या उसकी चौखट पर जरूर करना चाहिए। 3 तिलक राइट दहलीज पर, 3 तिलक लेफ्ट और एक 7th तिलक जो है वो आपको
ऊपर की तरफ, ऊपर की चौखट पे करना चाहिए और फिर जमीन को छूकर माथे से इस हाथ को स्पर्श करते हुए फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा शुभता आती है आपके घर में, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जिसमें अमावस्या के दौरान तंत्र मंत्र और सिद्धियां साधना के लिए ये जो समय होता है उसके लिए भी ये विशेष करके जाना जाता है। इसीलिए कोई भी नेगेटिविटी या वो लोग जिन्हें अक्सर लगता है कि उन्हें नजर दोष लग जाती है, उनके कार्य जो है वो सफल नहीं हो पाते हैं, रुकावटें आती हैं, उन्हें विशेष करके एक काले कपड़े में थोड़ी सी पीली सरसों, एक बड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा और एक सेंधा नमक का टुकड़ा, इन सभी चीजों को रैप करके अपने घर के मुख्य द्वार पे इसे टांगना चाहिए अमावस्या की रात पे। अगले दिन आप चाहते हैं तो आप इसे जल प्रवाह भी कर सकते हैं, ताकि इस दिन के दौरान कोई भी नेगेटिविटी या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अगर आपके घर में आई या प्रवेश करने का उसने प्रयास किया तो उसका जो भी दुष्प्रभाव है वो आप पर असर ना कर सके। हम संध्या काल के समय जब दीपावली की पूजा अर्चना करते हैं तो उस दौरान हम अखंड ज्योत जो है वो प्रज्वलित करते हैं, लेकिन ये जो मिट्टी के दीपक होते हैं सबसे पहले आपको इन्हें रीयूज नहीं करना चाहिए। और क्योंकि कई बार होता है कि हम इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इन्हें पूजन के दौरान यूज किया होता है तो कई बार ऐसा भी सिचुएशन बनती है कि वो दीपक जो है वो अस्वच्छ हो जाते हैं। इसीलिए प्रयास आपको ये करना चाहिए कि इन्हीं दीपक को आपको अपने घर में ही एक पानी में इसे डुबाकर इसकी मिट्टी जो है उसे बनाकर आपके घर के बाहर जो पौधे होते हैं उसमें आप इसे मिक्स कर सकते हैं, ताकि जो माँ लक्ष्मी की पूजन से आई हुई जो भी सकारात्मकता है वो पूरे वर्ष आपके ही आंगन में, आपके ही घर में रहे। और जो अखंड ज्योत का दीपक होता है उसकी जो राख बचती है उसे आपको जरूर कुरेद के साइड में रखना चाहिए। वो लोग जिन्हें अक्सर नजर लग जाती है उन्हें अपने कान के पीछे इस राख का तिलक करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या रुकावट जो है वो उनके जीवन को ना ठेस पहुंचा सके। बिल्कुल सैवी जी, जाहिर तौर पर आपने जिस तरीके से ये उपाय भी बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो दर्शक हमें देख रहे होंगे इन उपायों को अपनाएंगे और इन उपायों को अपनाने से उनके जीवन में भी एक सरलता, एक सुगमता, एक शांति जो है उसका प्रवाह होता हुआ नजर आएगा। अलंकृता जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अद्भुत संयोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और 500 साल के बाद इस तरीके से अद्भुत संयोग बनता नजर आ रहा है और कई संयोग इस बार दीपावली पर बने हैं, तो ऐसे में जो नया साल है वो भी बेहद नजदीक है। तो 2026 के लिए ये साल, ये दीपावली एनर्जी किस तरीके से सेट करती है वो समझना चाहूंगा मैं आपसे, अलंकृता जी। देखिए, ये दीपावली 2026 अब आ रहा है, कहीं ना कहीं 2026 में 8 अंक बन रहा है, 8 अंक के साथ 1 अंक भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये दोनों नंबर जो हैं, इन्फिनिटी का नंबर है, फिर मार्स का नंबर है, बहुत ही ज़्यादा आपको आत्मनिर्भर करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग जो इस साल थोड़ी सी वीक रही है, अब आने वाले साल में वो स्ट्रॉन्ग होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, दिवाली त्यौहार ही सबके मंगल का है, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए। जब हम अपने आसपास के लोगों का हित सोचते हैं, अपने आसपास का जो हमारा पर्यावरण है, अब देखिए कहीं ना कहीं हम सब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी आपदाएं आई, जल से जुड़ी हुई आपदाएं आई, तो अब इस दिवाली हम ये प्लेज ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने घर में अपना बुद्ध बेहतर करने के लिए बहुत सारे प्लांटर्स लेकर आएँ, उनको बहुत अच्छी तरह केयर करें, अपने हाथ से ज़रूर जो है पीपल का, मोरिंगा का या कोई भी पेड़ आप अपने हाथ से इस दिवाली ज़रूर लगाएं। और अपने बच्चों को भी कहें कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने आसपास सोसाइटी में अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जिस की स्वच्छता के बारे में कोई नहीं सोच रहा, अगर आप ऐसे स्थान को जाके स्वच्छ करेंगे, या कोई स्टोर रूम है ऐसा जो बहुत समय से बंद है कहीं पे, या जहां आपको लगता है बाहर भी, क्योंकि पूरा देखिए अगर आप एक कोई अच्छी शुरुआत करता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं उसे देखकर समाज बदलता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पर्यावरण के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और जो लोग दिवाली मनाने में सक्षम नहीं हैं, अगर आप किसी एक ऐसे की भी मदद कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरा वर्ष उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि कहीं भी ये सोच नहीं आनी चाहिए कि हाय उनकी दिवाली कितनी अच्छी मन रही है, लेकिन जो आपके घर में, आपके रोज़मर्रा में जो आपकी मदद करते हैं, आपके साथ आपके
आपके कार्य में सहयोग देते हैं, आपके घर के डोमेस्टिक वर्कर्स, उनकी दिवाली बहुत अच्छे से आप मनाने में मदद करें, क्योंकि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी एनर्जी है। आप आज किसी को देते हैं तो कल लौट के आपके पास ज़रूर आती है, और कलयुग में तो कर्म प्रधान है। और आपने देखा है कि वो जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो कहीं ना कहीं अगर आज आप किसी को ज़रूरतमंद की वाकई मदद करते हैं इस दिवाली में, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं खासकर उनकी, तो कहीं ना कहीं आपके पास लौट के वो ज़रूर आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप, छोटी छोटी चीज़ें जो आप करेंगे तो आप देखेंगे साल 2026 क्या आपका आने वाला हर साल जो है आपके ईश्वरीय कर्मों से अपने आप जो है आपके खुद के प्रारब्ध के कर्म भी कटेंगे, आपके ऊपर जो संकट आने वाले हैं वो भी दूर होंगे, और कहीं ना कहीं आप खुद को भी जो है वो एक सुरक्षा घेरे में डाल लेते हो जब आप उन लोगों की आशीष लेते हो जो लोग जो है ज़रूरतमंद हैं और जो लोग आपकी मदद से आगे बढ़े हैं। तो ऐसे आप कुछ कार्य इस दिवाली संकल्प लें कि आप करें। अपने बहुत सुंदर तरीके से सावी जी ने बता ही दिया है कि किस तरह से हम जो है वो सारे पारंपरिक तरीके से हम जो है दिवाली को मना सकते हैं। बाकी जो छोटी दिवाली होती है, जब नरक चतुर्दशी होती है, तो उस समय यम का दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और यम का दीपक जो है वो 4 कोनों से उसके 4 कोने रहते हैं जिस दीपक के, वो दीपक आप जलाएं, और इस भावना से जलाएं कि आपके घर में कोई भी संकट आने वाला हो, कोई भी आकस्मिक ऐसी दुविधा या दुर्घटना किसी के साथ ना हो, और उसे आप बाहर यम के नाम से लगा दें। तो उसका अपना एक बड़ा महत्व होता है। जल की हम पूजा करते हैं 5 तत्वों से, जैसे कि सावी जी ने बताया कि 5 दिवसीय त्योहार है, 5 तत्वों से हम बने हुए हैं, तो हम 5 तत्वों की पूजा भी इसमें अवश्य करते हैं। हम एक जल के नाम का दीपक भी ज़रूर रखते हैं। हम जो है एक दीपक जो है आकाश तत्व के नाम का भी ज़रूर रखते हैं। हम सूर्य, चंद्र और अपने जितने 5 तत्व हैं उनके नाम का अलग अलग दीपक जलाते हैं, और उनको भी नमन करते हुए हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और उसके बाद बस इस तरह से अगर हम एक दूसरे के जैसे आपके घर में भी जो आपके परिवारजन हैं उनको भी खास विशेष जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरतें हैं, खासकर बूढ़े बुजुर्ग, आपके अपने माता पिता, आप अगर अपना सूर्य बेहतर करना चाहते हैं तो आप अपने पिताजी जो हैं उनकी सेवा इस दिवाली ज़रूर करें। उनके चरण भी अगर आप दबा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य बेहतर हो जाएगा, जो पूरे साल फिर आपका 2026 जो है वो उन्नति की ओर ही जाएगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने ये उपाय बताए हैं, मुझे भी यही उम्मीद है कि लोग अगर इन उपायों को अपनाएंगे तो उनका आने वाला साल जो है वो भी काफ़ी बेहतर होता नजर आएगा। और दीपावली पर तो जाहिर तौर पर बेहद अद्भुत संयोग जो है वो बना हुआ है, और ऐसे में लोग जो उपाय सैवी जी ने, अलंकृता जी ने बताए हैं, उन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में सरलता लेकर आएं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया सैवी जी और अलंकृता जी, आप दोनों आई स्टूडियो में और आपने हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां भी पहुंचाई। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या एक बार फिर लाखों दीपों की अनुपम छटा से आलोकित होने जा रही है। 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी, 56 घाटों पर 28 लाख दियों की भव्य सजावट, सरयू आरती में 2100 दीपदान कर आरती, 65,000 लीटर सरसों तेल, 56 लाख बातियों का प्रयोग, 5 देशों के कलाकारों का अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का भव्य मंचन, 1100 ड्रोन आसमान में उकेरेंगे 10 अद्भुत आकृतियां, स्थानीय उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन, क्राउड मैनेजमेंट डेटा के लिए AI कैमरे, श्रद्धालुओं के लिए 15 अस्थायी चिकित्सालय, 10 स्थानों पर 24 घंटे एम्बुलेंस की तैनाती, 3 प्रमुख अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित। दीप उत्सव बहुत ही भव्य होने जा रहा है। राम की पेड़ी पे पुनः वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में तैयार रामायण पर दुनिया के पहले वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। म्यूजियम में त्रेता युग की जीवंत झलक दिखेगी। योगी सरकार अयोध्या दीपोत्सव 2025 को अविस्मरणीय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है। मेरे दिल दा एक टुकड़ा अपने नाल ले जा। Signature Blankets, the warmth of pure love. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। नानी, नानी, क्या हुआ बेटा? नानी भूख लगी है मगर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। बस 1 मिनट। टेस्टो, the only one with non-frozen, no preservatives, premium soya chap। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। पीएम मोदी ने INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच मनाई दीपावली। गोवा में कहा, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। विक्रांत ने दुश्मन के साहस को डिगाया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 143 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। नामांकन के आखिरी दिन तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार जारी। 12 सीटों पर नहीं बनी बात। कांग्रेस ने 6 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। आज नामांकन की समय सीमा खत्म। पहले 6 सीट पर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। दिल्ली NCR की हवा हुई जहरीली। दीपावली के मौके पर दिल्ली NCR में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के पार पहुंचा। ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू। पूरे देश को इंडिया न्यूज की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दीपावली को लेकर सरहद पर भी जवानों का जोश हाई है और पूरी मुस्तैदी के साथ वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित दीपावली मना सकें। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल पहुंचे इन जवानों के बीच में। देखा जाना समझा कि घर से दूर देश की रक्षा के लिए जवान कर क्या रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है और इसी तनातनी के चलते पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से भारत में और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर सके और उसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में BSF, भारतीय सेना और तमाम सुरक्षा बलों ने कई तरह से इसे प्रोटेक्ट किया अपनी जानों को निछावर करके। मगर आपको बता दूं कि एक सरहद का प्रहरी ऐसा भी है जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे मगर आपको जानना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं इस वक्त BSF की एक पोस्ट पर हूँ और ठीक पीछे अगर आप देखें तो एक विशाल बरगद का पेड़ आपको यहाँ दिखेगा और इस पेड़ की अगर बात करें तो ये कोई आम पेड़ नहीं है। दरअसल ये भी एक सीमा का प्रहरी है। जी हाँ, वृक्ष प्रहरी इस पेड़ को कहा जाता है और वजह यह है कि पिछले लगभग 100 सालों से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की इस चौकी पर लगा हुआ है और इसने आज तक हज़ारों गोलियां या फिर जो मोटार शेल है वो पाकिस्तान के जो हैं वो झेले हैं और कई BSF के जवानों की जान बचाई है। आप इस पेड़ के ठीक बाहर अगर आप देखें तो सामने लिखा मिलेगा आपको वृक्ष प्रहरी। और अगर बात की जाए तो 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का हुआ, 99 में हुआ कारगिल युद्ध, चाहे 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान की तरफ से जब भी गोलीबारी हुई तो यहाँ इस पेड़ ने कई बम जो हैं वो अपने ऊपर जो है वो किए और उनकी तस्वीरें आप देखिए। ये तमाम वो गोले हैं जो सरहद पार से पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सेना ने चलाए और इनको अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे कई हैं।
सैकड़ों गोलियां जो हैं इस बम जो हैं इसके पास जो हैं और उसने आपको बता दूं कि इस पेड़ ने झेले हैं। और उसी की अगर बात करें तो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के हैं, बाकी जो थे वो अलग रहे। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। यहाँ इस चौकी पर साफ साफ लिख रखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब जब वहाँ पे फायरिंग हुई और उस फायरिंग के बीच जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देखा कि यहाँ जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है, उसी दौरान ये देखिए गोलीबारी रुकने के बाद जब यहाँ पर सर्च हुई और उस दौरान पता चला कि सीमा प्रहरियों ने जब देखा कि यहाँ जो बमों से ये आघात हो चुका था पेड़, और उस पेड़ की अगर बात करें तो उस पेड़ से जो है वो रक्त जैसा पदार्थ जो है वो निकल रहा था। यहाँ देखिए ये ज़रूरी है आपको दिखाना, यानी कि खून निकल रहा था, यानी कि ये छलनी हो चुका था, मगर इस पेड़ की वजह से जितने भी बीएसएफ के जवान यहाँ पर चौकी पे रहते थे उनकी रक्षा हुई और इसी वजह से इस पेड़ को पूजा जाता है। मैं एक तस्वीर आपको फिर बताऊं, इस पेड़ को अगर आप देखेंगे तो एक विशालकाय पेड़ जो है ये इस पूरी सीमा चौकी पर एक रक्षा चक्र की तरह आपको दिखेगा, और ये रक्षा चक्र आम नहीं है, ये बेहद खास है और इसीलिए इस पेड़ को जो है अब पूजा जाता है। मैं आपको मंदिर की सीढ़ियों तक लेके जाता हूँ जहाँ पर इस वटवृक्ष को जो है वो यहाँ हर रोज़ दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर परिसर में हर रोज़ जो है इसी तरह से पूजा अर्चना होती है। हम भी यहाँ माथा टेक कर कहीं ना कहीं ये दुआ करेंगे कि जो बीएसएफ के जांबाज या हमारी सरहद की चौकसी की निगरानी पर बैठे जो जांबाज हैं उनकी रक्षा इसी तरह से ये वृक्ष जो है वो करता रहे। और आपको ये बता दूं कि ये आम बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं खास इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह ऐसे इस पेड़ की रक्षा चक्र के नीचे रहकर इस बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई बंकरों, कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ऐसे में इस जो वृक्ष प्रहरी है, इस वृक्ष प्रहरी ने जो अपना दायित्व निभाया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में मुमकिन है और इसीलिए ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। बंडी डिग्रा के साथ अजय जिंडिया, इंडिया न्यूज़, जम्मू। दिवाली का मौका है, ऐसे में दुश्मन किसी भी हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है, इसलिए बीएसएफ के जांबाजों पर कहीं ना कहीं चुनौती इनके लिए बढ़ जाती है क्योंकि दुश्मन यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करे। इससे निपटने के लिए बीएसएफ की महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू सेक्टर के इलाके में है और ठीक मेरे साथ देखेंगे तो बीएसएफ के ये महिला कार्मिक और जवान जो हैं वो लगातार पेट्रोलिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई दुश्मन अगर हरकत करे तो उससे यहाँ निपटा जा सके। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये इलाका दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है और ये वही इलाका है यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास किया गया तो इन्हीं बीएसएफ के जांबाजों ने जो है वो इस पूरे इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से कोई हरकत अगर पाकिस्तान करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और इन्हीं बीएसएफ के जांबाजों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को, पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और अब क्योंकि दिवाली के मौके पर घुसपैठ होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ऐसे में बीएसएफ के जांबाज जो हैं यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं, तारबंदी पर निगरानी कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी हरकत सरहद पार से करने की कोशिश की जाए तो उससे निपटा जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ की महिला कार्मिक हथियारों में हाथों में हथियार लिए इस पूरे इलाके में इस वक्त गश्त पर निकली हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर सरहद पार से कोई हरकत हो या फिर कोई घुसपैठिया यहाँ पर आने का प्रयास करे तो उसे तुरंत जो है वो मार गिराया जा सके। दुश्मन पर पैनी नज़र और हाथों में घातक हथियार, यही वो नियम है जो सरहद की और देश की सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और उसी के लिए
बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं वो डटे हुए हैं। हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं जांबाजों ने पाकिस्तान की जो है तबाही की थी, किस तरह से पाकिस्तान के रेंजरों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था और अब जब मौका देश में पर्व का है, उस मौके पर भी ये लोग जो हैं पूरे तरीके से तैयार हैं ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त पेट्रोलिंग चल रही है और बीएसएफ के महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी पर लगे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से दिवाली के मौके पर इनके सामने चुनौतियाँ हैं और कितनी तैयारी इन लोगों ने की है। अब ये बताइए कि किस तरह से तैयारी है दुश्मन से निपटने के लिए? सर पूरी तैयारी चल रही है, हम पूरी ड्यूटी कर रहे हैं। हम यहाँ देश की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि देशवासी अच्छी तरह से दीपावली का त्यौहार मना सके और बीएसएफ की तरफ से पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोचिए, ये लोग घरों से दूर हैं मगर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि देश जो है वो दिवाली मना सके। तैयारी पूरी है, अगर कोई हरकत हो तो क्या जवाब देंगे? ये सर मुंह तोड़ जवाब देंगे और सर बीएसएफ हर समय तैयार है पूरा। सर दिवाली का मौका है, आप भी घर हो सकते थे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ ये ज़रूरी है सबसे? नहीं सर, ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा ड्यूटी है और हम यहाँ पे हैं इसीलिए तो पूरे देशवासी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे सर। ये जज्बा है। आपको बता दूं कि देश की प्रथम पंक्ति बीएसएफ की ये जो फोर्स है वो लगातार सरहद के इन इलाकों में चौकसी से जो है वो ड्यूटी करते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से अगर कोई हरकत हो तो उसे उसी तरीके से जवाब दिया जा सके। आपको बता दूं, सरहद के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे पाकिस्तान के इलाके में कई आतंकी हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ कई जो ऐसे शैतान हो सकते हैं जो यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को मात दी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं। मगर उसके बावजूद बीएसएफ के ये कार्मिक लगातार डटे हुए हैं पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए। सरहद के इलाकों में खाली तारबंदी ही नहीं, बॉर्डर ही नहीं, बल्कि हिंटरलैंड जो है, अंदर का इलाका जो है, उसको भी सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में बीएसएफ के जवान इन पूरे इलाकों में जो है वो गश्त करते रहते हैं, एरिया डोमिनेंस करते रहते हैं, ताकि एरिया डोमिनेशन करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई घुसपैठिया या कोई ऐसा रिसीवर जो कि ड्रग्स या वेपन की तस्करी में साथ हो तो वो इस इलाके में गश्त ना करे, इस इलाके में ना छुपा हो। इसीलिए बीएसएफ के जवान आप देखेंगे लगातार इन जंगल के इलाकों में, इन खेतों में जो है वो लगातार सर्चेस करते रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से कोई भी एक्टिविटी हो तो उसे देखा जा सके। और ख़ासतौर पे आपको बता दूं कि रात के अंधेरे में यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए तस्करी, ड्रोन के ज़रिए हथियारों की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी का खतरा रहता है। और ख़ासतौर पे अब देखें तो जो समय है इस वक्त वो कहीं ना कहीं ड्रोन जैसे खतरों का है, तो ऐसे में बीएसएफ के लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं और बीएसएफ के जवान लगातार ज़मीन ही नहीं बल्कि आसमान पर भी नज़र रखते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई हरकत हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। ये सरहद का वो इलाका है जहाँ पर रिहायशी इलाकों के बीच कई बार ड्रोन देखे गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अगर ऐसी कोई फिर कोशिश हो, उसे नाकाम करने की पूरी तैयारी बीएसएफ ने कर रखी है। मौका दिवाली का है और ऐसे में दीपावली के लिए दीप ना जलें तो ये नहीं हो सकता। आप देखेंगे सरहद के इस आखिरी चौकी पर हम हैं जहां पर बीएसएफ की महिला कार्मिक जो हैं वो हाथों में दिए लिए अपने बीओपी के ऊपर सजाने का काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी बीओपी अपने घर से जो है वो ज़्यादा सुंदर दिखे, उस चीज़ की कहीं ना कहीं कोशिश रहती है। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि दिवाली का पर्व है, सब मिलकर एक दूसरे के साथ जो है इस पर्व को मनाने का काम जो है वो कर रही हैं। जिस तरीके से दिए जलाए गए हैं, बीओपी की रक्षा भी उसी प्रेरणा से की जाती है। आप देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो कोशिशें की थी यहाँ पर शांति को भंग करने की, उस कोशिश को नाकाम किए गए जो तरीके हैं उसमें है देखा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने कार्रवाई की। और अब जब दिवाली का मौका है तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। दिवाली के मौके पर अपनी बीओपी सुंदर दिखे, उसके लिए पूरा सजावट, पूजा अर्चना कर ली। जी सर। क्या कहेंगे दिवाली के मौके? मैं
दिवाली के अवसर पे सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं दूंगी। आप लोग कहाँ से? वेस्ट बंगाल। ये बताइए कि दिवाली वहाँ और यहाँ जब अपने साथियों के साथ, इस परिवार के साथ होती है तो कैसा लगता है, क्या कहें? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और यहाँ पे हम अपने सर लोग के साथ, अपने साथियों के साथ दीपावली मनाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। घर की तरह लग रहा है यहाँ पर भी। देश को क्या संदेश देंगे आप? देश को यही संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमें उसी प्रकार रखा गया है जैसे हम लोग घर पे रहते थे। और देश की सरहद की सुरक्षा कितनी प्रायोरिटी है आप? बहुत ज़्यादा है महिलाओं की भी। फर्स्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी देश की सुरक्षा। आप क्या कहेंगे, देश को क्या संदेश देंगे, कैसे देश खुशी से दिवाली मनाए और जब तक बीएसएफ यहाँ? सर, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहूँगी। और जब तक हम अपने अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे बीएसएफ तैनात है बॉर्डर पे, तब तक आप लोग आराम से अपने परिवारों के साथ सुख शांति से हर एक त्यौहार को मनाइए, और हम भी यहाँ मनाते हैं। आप देखिए लगातार दिए जल रहे हैं और जिस भी पूरे मंदिर परिसर में देखेंगे तो बीएसएफ की महिला कार्मिक, बीएसएफ के जवान लगातार मंदिर परिसर में इस दिवाली के अवसर पर जो है इन दियों को जलाकर, आतिशबाजी कर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश का ये पर्व जो है इसे वो यहाँ पर मना सकें, और देशवासियों को ये संदेश कि जब तक वो यहाँ हैं वो देश की सरहद की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिवाली के पर्व पर बीएसएफ के जांबाज जो अपनी देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं वो इस वक्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और कहीं ना कहीं सरहद की सुरक्षा के साथ साथ जो हैं वो यहाँ दिवाली मनाकर इस अवसर पर अपने इस परिवार के बीच अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वो दिवाली मना रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्व को जो है मनाकर संदेश दे रहे हैं कि वो इस दिवाली के पर्व पर पूरे तरीके से इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सरहदें भी सुरक्षित रहें और देश जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी चौकी की है, और यहाँ से ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इलाका है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बना है। मेरे साथ एक बीएसएफ के जाबाज है, ये बताइए कि देश को क्या संदेश देंगे आज? सर, देश हमारा हमेशा आगे बढ़ता रहे, और बीएसएफ जब तक बॉर्डर पे है देश को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे दिवाली के दिन क्या संदेश? सब घर वाला सब सही रहे, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। हम एक परिवार है, सबके साथ हम बना रहे हो दिवाली, बहुत अच्छा लग रहा है। ये परिवार जो है इस परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं, और देखेंगे हर कोई हाथों में फुलझड़ियाँ लिए, पटाखे लिए जो है इस वक्त यहाँ सेलिब्रेशन कर रहा है, और ये सेलिब्रेशन बेहद ज़रूरी भी है। पर्व को मनाना और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, दोनों ही चीज़ें यहाँ जारी हैं। मणिनिग्रह के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। पाकिस्तान में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करके उसके कई सैनिकों को मार गिराया है। वहीं अंदर खाने से खबर यह है कि बलूचिस्तान का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका, वहां लगातार तनाव चल रहा है, और उसी के चलते चिंता इस चीज को लेकर है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो हैं वो इस ओर घुसपैठ कर सकते हैं, और उसी से निपटने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तमाम सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट पर हैं। आप देखेंगे इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एक इलाके में हैं, और यहाँ पर सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत अगर सरहद पार से की जाए, एलओसी के दूसरी तरफ से की जाए, तो उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। सेना के जवान घातक हथियारों से लैस रहते हैं, और इन पहाड़ के इलाकों में, जंगल के इलाकों में 24 घंटे इस तारबंदी पर निगरानी रहती है। मेरे साथ यहाँ जो सेना के जवान इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे
रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, यहाँ सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ आपके लिए क्या रहती हैं? सर, ये इलाका इस प्रकार से है कि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल है, और मौसम की बात करूं तो मौसम भी कभी चेंज होता है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है। तो इस मौसम में जो है एनिमी कहीं से भी घुसपैठ कर सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी 24 घंटे आप फेंसिंग पे तैनात है। हम रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए 24 घंटे यहाँ पे तैनात है। और कोई हरकत दूसरी तरफ दिखे तो क्या तैयारी रहती? साहब, अगर कोई दूसरी तरफ हरकत दिखती है हमको, तो इंडियन आर्मी का एक भी जवान, प्रत्येक जवान सक्षम है अपने एनिमी को किल करने के लिए, और प्रत्येक जवान इसके लिए सक्षम है और को किल करेगा। जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह है कि सरहद के इलाके में अगर कुछ होता है तो कितने तैयार हैं हम? देशवासियों को क्या कहें? देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार है, इंडियन आर्मी का हर एक जवान तैयार है। मैं देशवासियों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आप शांतिपूर्वक रहे, आपके आगे इंडियन आर्मी खड़ी है। बिल्कुल, ये जज्बा है जो देश के इलाके में देश के जवानों का है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से अपने हथियारों से लैस जवान जो है वो लगातार इस इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस तरफ आगे देखेंगे तो ये इलाका जो है वो घने जंगल का इलाका है, और यहाँ कोई नहीं कह सकता कि इससे 100 मीटर की दूरी पर दुश्मन कहाँ होगा। यहाँ खतरा आतंकी घुसपैठ का है, यहाँ खतरा सरहद पार LOC के पार बैठे पाकिस्तानी जवानों का है, जो यहाँ पर स्नाइपिंग के जरिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से किसी भी तरह से अगर कोई हरकत हो तो उसे यही मार गिराना है, और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के, उसे नाकाम किया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जिस जगह हम पहुंचे हैं, ये इलाका दरअसल नौशहरा सेक्टर का है, और यहीं से ठीक सामने है पाकिस्तान की कब्जे वाला कोटली का इलाका, जो आतंक का गढ़ लंबे समय से है, और यहीं पर चौकसी बेहद ज़्यादा रखी जाती है। आप देखेंगे इस वक्त में हम भारतीय सेना की एक टुकड़ी के साथ हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगी तारबंदी में जो है वो फेंसिंग पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और पेट्रोलिंग करने में इनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत यहाँ हो तो उसे निपटा जा सके। सेना के जवान टुकड़ी में ऑपरेट करते हैं और फेंस पर पेट्रोलिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि जंगल पर के बीचों बीच लगी तारबंदी जो है, इस तारबंदी के दूसरी तरफ से अगर कोई घुसपैठ तो नहीं करने का प्रयास कर रहा है, या इसे ब्रीच तो नहीं किया गया। आप देखेंगे ये तारबंदी है और इसके आगे जंगल, और इसके ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो रहते हैं, और इन्हीं से निपटने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये सेना के जवान जो हैं वो तैनात हैं और अपनी पोजीशन में हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकी जो घुसपैठ करने की अगर फिराक में होंगे या कोशिश करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं नामुमकिन नाकाम जो है वो किया जाएगा। ये जो इलाका है, इस इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका बिल्कुल नौशहरा सेक्टर के पास का इलाका है। यहीं पर पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया गया था, और इन्हीं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं वो इस चीज़ को लेकर हैं कि आखिरकार इस इलाके में जो आतंकी जो बैठे हैं वो आतंकी इस तरफ ना घुसपैठ करें। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ था, उस नुकसान के चलते पाकिस्तान इस चीज़ की कोशिश कर सकता है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचाए और यहाँ पर शांति को भंग कर सके, मगर सेना के ये जांबाज जो हैं वो लगातार इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई हरकत यहाँ पे हो तो उसे नाकाम किया जाए। आपको ये भी बता दूं कि यहीं पर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कई चौकियाँ और पाकिस्तान के कई आतंकी जो हैं उनको मार गिराया था, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, और उन्हीं
में ISI के ठिकाने और जो पाकिस्तानी सेना के बड़े अड्डे थे उनको जो है वो नाकाम उनको जो है वो तबाह किया था। और अब इस वक्त जब ऑपरेशन 2.0 की तैयारी है तो सेना इस चीज़ को तो सुनिश्चित कर ही रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और आतंक के जो गढ़ हैं उनको तबाह किया जाए, मगर उसके साथ साथ यहाँ तैयारी इस चीज़ को लेकर भी है कि सरहद पर LOC के दूसरी तरफ से कोई हरकत ना हो। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के एक ऐसे इलाके में पहुंची है जहां पर इन वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान की कई चौकियां और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने इसी मोर्टार पोजीशन से तबाह किए गए थे। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर ली गई है तो आप देखेंगे लगातार पिछले 5 महीने से ये मोर्टार पोजीशन जो है वो बदली नहीं है, हिली नहीं है, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी है। आप देखेंगे असला पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार है और इस चीज़ को लेकर तैयारी है कि कैसे पाकिस्तान का कोई हरकत होती है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को, उस इलाके को जो आतंक का गढ़ पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से बना हुआ है, उसे कैसे तबाह किया जाएगा। मैं एक तस्वीर बताता हूं कि 5 महीने हो गए हैं मगर सेना के जवानों की चुस्ती फुर्ती में कोई फर्क नहीं आया है। आप देखेंगे किस तरीके से सेना के ये जवान जो है वो लगातार जो हैं डटे हुए हैं और कितनी तैयारी, कैसे फायर किया जाता है। सोचिए, जैसे ही कमांड मिली उसके बाद आवाज सुनिए। दरअसल ये एक ड्रिल है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है और ऐसे में सेना के इन जवानों को एक बार फिर से आपको दिखाता हूं कि कितनी फुर्ती से ये एम्युनिशन को भरते हैं। देखिए, ये दरअसल एक मोटर पोजीशन है जो यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की बात की जाए या फिर पाकिस्तान के सेना के मोर्चे जो हैं वो उनको जो है इन्होंने तबाह किया था। और अब जब मौका कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की हर हरकत को जो है मुंह तोड़ जवाब देना है और अब बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले उस कश्मीर को वापस लेने की है जहां आतंकवाद पनपता है, जहां आतंकवाद बसता है और उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं उस इलाके का जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे वापस लेना है और उसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर चुनौतियां कई सारी हैं और यहां आप देखें एक ऐसी जानकारी मिली है सेना को कि यहां पर कहीं आतंकी जो हैं वो हो सकते हैं और इसीलिए यहां पर एक आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं कि जब कहीं आतंकी किसी ठिकाने पर छुप जाते हैं तो उस पर कैसे दावा बोला जाता है। आप देखिए सेना के जवान किस तरीके से यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और इस चीज़ को देखे हुए हैं कि यहाँ अगर कोई आतंकी छुपा है तो उस तक पहुँचना है। आप देखिए एक एक जवान जो है वो टेक्टिकली यहाँ पर हथियार लेकर पहुँचता हुआ, पोजीशन लेते हुए और इस चीज़ को सुनिश्चित करते
हुए कि किसी भी तरह से अगर कोई हरकत यहाँ पे हो तो दिखा सके। एक टुकड़ी ने इस तरफ, क्योंकि इस घर के अंदर आतंकी छुपे हैं, इस चीज़ की जानकारी मिली है और इसीलिए आप देखेंगे एक टुकड़ी ने इस तरफ से इसको घेरा है और दूसरी तरफ टुकड़ी जो है वो निकली है। आप देखें कैसे बिजली की तरह तेज जो है रफ्तार से ये जवान जो है इस घर को घेर लिए है और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं। देखें हमला ये होता है आखिर में, यहाँ पर हमला बोलने की जो प्रक्रिया है और किस तरीके से यहाँ अगर कोई आतंकी अंदर था तो उसे मार गिराया जाता है। ये वो इरादे हैं जो सेना के जवानों के सीनों में हर पल रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ आतंकी जो हैं अगर दिखें तो उसको कहीं ना कहीं घेरना है, उसे मार गिराना है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ कई आतंकी ठिकाने हैं और उन आतंकी ठिकानों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की पाकिस्तान की कोशिश और त्योहारों के सीजन में पाकिस्तान यहाँ पर अशांति फैलाने का प्रयास कर सकता है और उसी को लेकर सेना की तैयारियाँ यहाँ चप्पे चप्पे पर हैं ताकि हर सिचुएशन से निपटा जा सके। इंडिया न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल।